हेलो दोस्तों, मेरा नाम रज़ी अहमद और आप लोगों को पुनः अपने यूट्यूब चैनल RGS स्टडी 2 पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में कक्षा 12 की गणित चैप्टर 1 से 6 तक का सलूशन दिया हूं। अब इस वीडियो में भौतिक विज्ञान NCERT का सलूशन मैं दूंगा। तो पहला चैप्टर है मेरा भौतिक विज्ञान का वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। पहला पॉइंट है वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है तो हम क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। बिंदु है वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। तो वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश मतलब प्लस क्यू चार्ज होगा, और दूसरा होता है ऋण आवेश, इस पे होते हैं माइनस क्यू आवेश। दो सजाती अर्थात समान प्रकार के दो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजाती मतलब हुआ विपरीत प्रकार की तथा विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है आवेश संरक्षण का नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आवेश संरक्षण का नियम जो होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में
नामांतरित किया जा सकता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाता है। अगला पॉइंट है कूलाम का नियम। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो कूलाम का नियम जो होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिखेंगे F इस अर्थात समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F इस समानुपाती R²। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो बनेगा F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R², जहाँ पर हम K बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। Q2 मान लेते हैं कोई दो बिंदु हैं A B, एक बिंदु पर Q1 आवेश है और दूसरे बिंदु पर Q2 आवेश है। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है R। अब हम लिखते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 या F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, फिर दूसरा F इस व्युत्क्रमानुपाती 1/R²।
तो F बराबर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अर्थात F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।